नीचे डालने वाले बाद में इसको ऊपर बहुत बहुत मुबारक। हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ प्राणु साहब। साहब तो थोड़ी गलत है, आज साहब ने आपको हेलो चाय में मेरा साथी है सर, ये कच्चा पल पल इंतजार किया, जिस पल के लिए वो पल भी आया, एक पल के लिए, सौ पल के लिए, लेकिन वो पल भी ठहरा कुछ पल के लिए। इसके बाद प्राणु साहब के साथ आए हुए मेहमान मैं जनाब अब्दुल गनी तांत्रे साहब को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। जनाब अब्दुल गनी मोड़ पर मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। हर मोड़ पर इसने अपनी मेहनत को अपना शार बनाया। एक ऐसा मर्द कलंदर हीरा जैसा जिन्होंने रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले मजदूर की खासियत से अपना भरपूर सफ़र का आगाज़ शुरू किया। तब मेरी ड्यूटी मड़वा में होती थी, लेकिन मैं 10 दिन घर आ जाता था मड़वा में। वो मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट घर आ जाता है, क्योंकि बहुत दूर था, महीने 2 महीने के बाद आ जाते थे। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ, काम तो मैं करता हूँ, हेड ऑफ उनको कहूँगा कि हलाल करें तो तभी आपकी बरकत। फूलों की तरह दिल में सजाए हुए रखना, ख्वाबों में कहीं महक, उनकी महक तो साथ होगी। तब तो मैं छोटा था जब हम गाना गाते थे। एक वीर सिंह जी थे वहाँ डोडा साइड के, तो हर एक पार्टी में हम दोनों इकट्ठा कुछ न कुछ तो सुनाई करते थे। लेकिन आप मैं बुढ़ापा हूँ, 71 है मेरी एज, तो अगर सड़क न होती मुश्किल होता था मेरे लिए यहाँ। तो ये मेरे तरफ से आपको देख के मुझे भी एक प्राणु जी आज के हमारे तमाम बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया, मेंटर किया। प्राणु साहब के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिला। प्राणु साहब के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिला। प्राणु साहब आज हमें छोड़ के तो जा रहे हैं, पर उनके बिना जो एक जगह ये जो वाइड खाली होगा उसको भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये साथ तो मेरी पास प्राणु साहब के साथ हमारी माइग्रेशन के टाइम स्टेटमेंटें बनाना, कैसे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने हैं, जगह जगह पे हर जिस तरीके से भी पॉसिबल हो सकता था प्राणु साहब ने मेरी मदद की है। उसके लिए मैं प्राणु साहब का हमेशा से तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा। उनके
के साथ आए सारे मेहमान, मीर साहब, कांकरे साहब, हमारे डॉक्टर साहब, आप सबका मैं इस छोटी सी जो हमने अदना सी कोशिश की है शीप हस्बेंड्री शीप फार्म रियासी की तरफ से, उसमें आने के लिए आपका मैं सारा स्वागत करता हूँ। मौसम की वजह से हमें ये इंतज़ाम थोड़ा समेटना पड़ा, नहीं तो हमारी तो कोशिश थी कि प्राणु साहब को हम बहुत ग्रैंड तरीके से विदाई देते हैं। ये जो रिटायरमेंट पार्टी होती है, इसका सारा लबोलवाब आपको उसी पता चल जाता है कि स्टाफ किस भावना से और किस उस भावना से मतलब जाने वाले को दुआएं दे रहा है। और ये मेरा बिल्कुल पक्का पुरजोर मानना है कि जिसने जैसा काम किया होता है उसको वैसा ही फिर सिला भी करना है। तो मुझे यकीन है कि आप सबने भी देखा होगा कि प्राणु साहब के लिए हमारे स्टाफ का छोटे से छोटे एएसएम से लेके मेरे तक सबका प्यार, सबकी इज्जत कैसी है। और मुझे पूरा यकीन है कि जैसा ये महकमे से नाम कमा के जा रहे हैं, या अपने मुआशरे में भी, अपने परिवार में भी, अपने समाज में भी उतना ही योगदान इनका जरूर होगा। ये इससे भी पता चल जाता है कि कितने लोग इनके साथ हमारे इस पार्टी को आप लोगों ने इज्जत बख्शी है। बाकी प्राणु साहब से हमारा राब्ता ज्यादा नहीं रहा, मेरा 1 साल ही है, 1 साल ही हुआ लगभग। लेकिन 1 साल में भी मेरी भी 20 साल सर्विस होगी, और 1 साल में भी ऐसा लगता है कि जैसे काफी समय से हम इनको जानते हैं। इनका काम ही ऐसा है। 1 साल में भी हमारे फार्म में भी कई बार बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, कभी मोर्टेलिटी होती है, कभी हमें शाबाशी भी मिलती है किसी अच्छे काम के लिए। तो इनका मैंने देखा कि ये जब हमारे पर कोई परेशानी आती थी फार्म में, तब भी ज्यादा घबराते नहीं थे, और जब हमें कोई शाबाशी मिलती थी तो उसमें भी ज्यादा खुश नहीं होते थे, नॉर्मल चलते थे। ये एक एक्सपीरियंस आदमी की ये पहचान होती है। इन्होंने बहुत बड़ा अरसा देखा, एक बहुत बड़ी जिंदगी देखी, कि ये बाकियों के सीखने के लिए भी है कि अगर कामयाबी मिले तो ज्यादा उछलना नहीं, और अगर कहीं नाकामयाबी हो तो बिल्कुल डिप्रेस नहीं हो जाता, अपना काम चलाते रहे। तो ये इनसे हमने सीखा बहुत। जब मॉर्टेलिटी हो रही थी तो मैं भी घबरा जाता था, हमारे डॉक्टर साहब भी घबरा जाते थे, तो ब्राउन साहब कहते थे नहीं सर कोई बात नहीं, अगर पहले हमारी कामयाबी थी तो अब मॉर्टेलिटी में भी अल्लाह ताला हमें इससे भी उबार ले। तो ब्राउन साहब तो वो हम उससे निकल आए, हमारे डायरेक्टर साहब ने भी समझा सारा। और उसके बाद हमने जब अपना फार्म के हमारा यहाँ होता है कि हम कितने लाइफ स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं फील्ड ऑर्गेनाइजेशन को, उसी से हमारी कामयाबी का पता चलता है कि पैटर्न की हमारा क्या काम रहा। तो मॉर्टेलिटी होने के बावजूद भी मेरे को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस साल 450 से ज्यादा लाइफ स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि फार्म की तारीख में है सबसे ज्यादा। जब से ये फार्म इसमें आया, अपनी तामीर में आया, तब से फार्म की तारीख में हमने सबसे ज्यादा लाइफ स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये बात है कि जब हम सब लोग मिलके काम करते हैं तो कामयाबी ऊपर वाला देता है। जो पुराने लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, रिटायर होके गए, इन लोगों ने महकमे की नींव मजबूत की, तो आज हम इस महकमे का फल खा रहे हैं। तो हमारी भी अपना सी कोशिश है कि पहले एक बिल्डिंग यहाँ हमारे पिछले डिप्टी डायरेक्टर साहब ने ये दोनों बिल्डिंगें बनवाई, अब हम फेंसिंग करवा रहे हैं, ये रोड बन जाएगी, गेट लगवा रहे हैं। तो ये तामीर और तरक्की के काम भी साथ साथ चलते रहेंगे, और हमारा ये सारा काम भी चलता रहेगा। इसमें आप लोग जो बनहाल के पुराने लोग हैं, आप लोगों का हमें बड़ा ज्यादा ताउन चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ सिर्फ 6 महीने के लिए आते हैं और 6 महीने हम रियासी में ही रहते हैं। तो वो 6 महीने हम ये फार्म आपके सुपुर्द करके जाते हैं। तो ये हमारी अमानत आप लोग संभालेंगे। प्राणु साहब ने तो हमसे वादा किया कि सर जो भी काम होगा, क्योंकि मैं घर में तो बैठ नहीं सकता, आप मुझे तनख्वाह ना दो, मेरे को पेंशन तो मिलेगी ना, वो भी इसी महकमे की वजह से मिल रही है, उस पेंशन के लिए मैं आऊंगा। तो ये भी सबको सीखने की बात है। दूसरा प्राणु साहब के लिए मेरा यही है कि अल्लाह ताला इनको इसी तरह सेहतयाब रखे, खुश रखे, दिल से ये अभी भी जवान है तो इनको वैसे जवान ही रखे। तो जो ये हमें मैसेज भेजते हैं फोन पे,
जो स्टेटस डालते हैं हमारे साथ वो जारी रखें, वो सारा इससे हमें जो छोटे मोटा कभी पुराना वीडियो कभी नया वीडियो डालते हैं वो सब छोड़ना नहीं है, यही जिंदगी है, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला का नाम भी लें, वो सबसे जरूरी है। वो नाम लेते लेते अपने जो पुराने साथी हैं जो हम हैं, हम छोटों पर अपना प्यार भी बनाए रखें। और जहाँ कहीं हमारे ये स्टाफ है, ये लड़के बहुत मेहनती लड़के हैं, हमारे सारे स्टाफ असिस्टेंट, ये हमारे ASM, हमारे फ्लॉर सुपरवाइजर्स बहुत मेहनती, लेकिन इनको कहीं पे भी दिक्कत आएगी तो आप इनको गाइड करें। जिन्होंने ये सारी पार्टी का इन्होंने तो बहुत अच्छा इंतजाम किया था, लेकिन ये बारिश वगैरह की वजह से शायद हम उतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन इन लड़कों ने बहुत मेहनत की, जिन्होंने भी इन सब ने डॉक्टर साहब की क़ियादत में इन्होंने बहुत मेहनत की। मैं इनको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। अरेंजमेंट ये नहीं होता कि आपने कितना बड़ा शमियाना लगा दिया, कितने आपने पकवान खिला दिए, या कितने आपने महंगा गिफ्ट दे दिया। अरेंजमेंट तो वो होता है कि आपके दिल की भावना कैसी है। जैसे भगवान राम जब वनवास में जा रहे थे तो शबरी ने उनको जूठे बेर खिलाए, तो हमारे उसमें उन जूठे बेर की कीमत सबसे ज्यादा है कि वो जूठे बेर। तो हमें भी यही है कि शायद आपको हमारे जूठे बेर पसंद आए होंगे, हमने वो सच्ची भावना से। तो प्राणु साहब आप हमें याद रखेंगे, हम पर अपना आशीर्वाद, क्योंकि अब आप बुजुर्ग हैं, हम छोटे हैं, वो पोस्ट वाला मसला वो पीछे चले गया, तो आप हम पर अपना आशीर्वाद बना के रखेंगे और अपने आपका परिवार खुश रहे, सुखी रहे, आप दिन ब दिन और जवान होते जाएं और खुश रहें। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है। यही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। हमेशा 4 कलम देखिए, ऐसा कोई रंग नहीं है जो कलम इनके जेब में ना हो। कैशियर का काम यहाँ से गाड़ी में 20 बानियाल का कोई 2016-17 में क्रिस्टल पानो साहब का वो मेरे घर में मौजूद है। लेकिन जो काम करने का तरीका, जो काम बिल्कुल साहिबान है, यहाँ पे वानिश साहब है, कांकरे साहब है, हमारे रफीक साहब है। अगर इनमें से कोई बोलना थोड़ा सा अगर बोल देंगे, हम भी इसकी आवाज़ सुनते रहेंगे। हम इनके साथ रफीक साहब थोड़ा बोल जाएंगे।
इस बात होता